इमेजिन कीजिए कि आप 1980s के आखिर में अपने लिविंग रूम के कारपेट पर बैठे हैं और आपके हाथ में एक क्लासिक 8 वीडियो गेम कंसोल का प्लास्टिक कंट्रोलर है। आपके अंगूठे के नीचे एक क्रॉस शेप का डायरेक्शनल पैड है, एक क्लासिक 4-वे डी पैड। जब आप उस पैड के राइट साइड को दबाते हैं तो सर्किट क्लोज हो जाता है। आपका कैरेक्टर राइट साइड चलने लगता है। जब आप अप दबाते हैं तो आपका कैरेक्टर जंप करता है। बीच का कोई रास्ता नहीं है। आप हीरो को ध्यान से धीरे धीरे चलाने के लिए बटन को आधा नहीं दबा सकते। आप अपने कैरेक्टर को ग्रेसफुली मोड़ने के लिए बटन को 14.25 डिग्री के छोटे से एंगल पर झुका नहीं सकते। उस गेम पेम्पेड की दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट, डिजिटल और कुछ गिने चुने ऑप्शंस में साफ बंटी हुई है, अप, डाउन, लेफ्ट या राइट। अब उस लिविंग रूम से बाहर निकलिए और एक हाई परफॉर्मेंस सर्किट रेस कार के व्हील के पीछे बैठ जाइए। जब आप 110 माइल्स पर आवर की स्पीड से एक शार्प हेयर पिन टर्न के पास पहुंचते हैं तो मशीन के साथ आपका इंटरेक्शन बिल्कुल अलग होता है। आप बस टर्न लेफ्ट लिखे हुए स्विच को क्लिक नहीं करते। आप स्मूथ लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील को बहुत ही प्रिसाइज फ्रैक्शनल एंगल पर घुमाते हैं, जैसे कि एग्जैक्टली 23.4 डिग्री। उसी समय आपका दायां पैर ब्रेक पैडल को मॉड्यूलेट करता है और जैसे ही आप कर्व के एपेक्स को क्लिप करते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर को 80% से घटाकर 15% फ्लूइड प्रिसीजन के साथ कम करता है। यह डायग्राम रीइंफोर्समेंट लर्निंग में डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस एक्शन स्पेस के बीच के कोर डिफरेंसेस को इलस्ट्रेट करता है। यह एक डिस्क्रीट एक्शन स्पेस, जिसे फाइनाइट सेट ऑफ डिस्टिंक्ट चॉइसेज वाले आर्केड डायरेक्शनल पैड से रिप्रेजेंट किया गया है, को एक कंटिन्यूअस एक्शन स्पेस के अगेंस्ट कंट्रास्ट करता है, जिसे इनफाइनाइट रियल वैल्यूड कंट्रोल सिग्नल्स स्मूथ कंटिन्यूअम के थ्रू रेस कार को स्टीयर करके रिप्रेजेंट किया गया है। ये दो अलग अलग कंट्रोल इंटरफेसेस रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एक्शन स्पेस के दो फंडामेंटल टाइप्स को परफेक्टली समझाते हैं, डिस्क्रीट एक्शन स्पेस और कंटिन्यूअस एक्शन स्पेस। पिछले सेक्शन में हमने देखा कि स्टेट वेक्टर एसटी ये कैप्चर करता है कि हमारा एजेंट दुनिया में कहाँ है। अब हम इक्वेशन की आउटपुट साइड का एनालिसिस करने के लिए रेडी हैं। किसी भी मोमेंट पर हमारे एजेंट के पास अवेलेबल सभी पॉसिबल चॉइसेस का सेट, जिसे एक्स स्पेस सेट से डिनोट किया जाता है। चाहे आप किसी सॉफ्टवेयर बॉट को रेट्रो आर्केड गेम्स खेलने के लिए ट्रेन कर रहे हों या किसी ऑटोनोमस बाइपेडल रोबोट को बजरी वाले रास्ते पर चलने के लिए प्रोग्राम कर रहे हों, आप कैल ए को कैसे डिफाइन करते हैं? यह एजेंट के ब्रेन, उसकी इंटरनल मैथ्स और उसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज को शेप देता है। सेक्शन ब्रेक। डिस्क्रीट एक्शन स्पेसेस। एक फाइनाइट मेन्यू से चूज करना। एक डिस्क्रीट एक्शन स्पेस में एजेंट के लिए अवेलेबल चॉइसेस का सेट फाइनाइट, काउंटेबल और क्लियरली सेपरेटेड होता है। मैथमेटिकली हम डिस्क्रीट एक्शन स्पेस कैल ए को के डिस्टिंक्ट प्रीडिफाइंड ऑप्शंस वाले एक फाइनाइट सेट के रूप में डिफाइन करते हैं। कैलीग्राफिक इक्वल्स द सेट कंटेनिंग ए सब 1 ए सब 2 ए सब 3 डॉट 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 ए सब के। किसी भी डिस्क्रीट टाइम स्टेप टी पर एजेंट की पॉलिसी को सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्शन सेलेक्ट करना होगा, ए सब टी इक्वल्स ए इन सेट ए। डिस्क्रीट एक्शन स्पेसेस के एग्जांपल्स: चेस सेट ए इक्वल्स मूव पॉन टोन टू E4, नाइट टू F3 और इसी तरह। हालांकि एक पूरे गेम में हजारों टोटल लीगल मूव्स होते हैं, लेकिन किसी स्पेसिफिक टर्न पर डिस्टिंक्ट ऑप्शंस की एक फाइनाइट लिस्ट होती है, जिसे आप एक शीट ऑफ पेपर पर लिस्ट कर सकते हैं। ग्रिड वर्ल्ड नेविगेशन सेट ए इक्वल्स नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इंडस्ट्रियल थर्मोस्टेट कंट्रोल सेट ए इक्वल्स हीटर ऑफ, हीटर स्टेज 1 लो, हीटर स्टेज 2 हाई। डिस्क्रीट एक्शंस की मैथमेटिकल मशीनरी। जब एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग एजेंट डिस्क्रीट एक्शन स्पेस में ऑपरेट करता है तो उसका पॉलिसी न्यूरल नेटवर्क एसेंशियली एक हाई पावर्ड क्लासिफायर की तरह एक्ट करता है। एक इनपुट स्टेट वेक्टर ए सब टी दिए जाने पर नेटवर्क रियल नंबर्स का एक वेक्टर आउटपुट करता है, जिसे लॉजिट्स कहते हैं, हर पॉसिबल डिस्क्रीट एक्शन के लिए एक। इन लॉजिट्स को फिर एक सॉफ्टमैक्स फंक्शन के थ्रू पास किया जाता है, जिसे हमने चैप्टर 2 में इंट्रोड्यूस किया था, ताकि डिस्क्रीट एक्शंस पर एक वैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूस किया जा सके। पाई ऑफ ए गिवन बोल्ड ए सब टी इक्वल्स सॉफ्टमैक्स ऑफ बोल्ड जेड, विच इक्वल्स e टू द पावर ऑफ जेड सब a divided by the sum from j equals 1 to k of e to the power of z sub j। डिस्क्रीट पॉलिसी आर्किटेक्चर। स्टेट वेक्टर st, जिसमें x, v और थीटा शामिल हैं, पॉलिसी न्यूरल नेटवर्क हेड्स की तरफ जाता है, जो एक्शन प्रोबेबिलिटीज आउटपुट करता है। नॉर्थ की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0.70, साउथ की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0.05, ईस्ट की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0.15 और वेस्ट की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0.10।
एक डिस्क्रीट एक्शन को सैंपल करने से a इक्वल टू नॉर्थ मिलता है। क्योंकि एक्शंस की लिस्ट फाइनाइट है, इसलिए एब्सोल्यूट बेस्ट एक्शन ढूंढना कॉन्सेप्टुअली काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर कोई एल्गोरिदम हर एक्शन के लिए एक न्यूमेरिकल क्वालिटी स्कोर यानी एक क्यू वैल्यू कैलकुलेट करता है, तो एजेंट एक बेसिक आर्गमैक्स सर्च का यूज करके सिंपली उस एक्शन को पिक कर सकता है जो उस स्कोर को मैक्सिमाइज करता है। ए स्टार इक्वल्स आर्गमैक्स ओवर ए इन कैलीग्राफिक ए ऑफ क्यू ऑफ बोल्ड ए सब टी ए। यह सिंप्लिसिटी डिस्क्रीट एक्शन स्पेस को इंट्रोडक्टरी एल्गोरिदम्स के लिए बहुत फ्रेंडली बना देती है। हालांकि जैसे ही हम रियल फिजिकल वर्ल्ड में कदम रखते हैं, यह क्लीन डिस्क्रीट सिंप्लिसिटी ब्रेक डाउन होने लगती है। सेक्शन ब्रेक, कंटिन्यूअस एक्शन स्पेस, नेविगेटिंग द कंटिन्यूअम। अब सोचिए कि क्या होता है जब किसी फिजिकल सिस्टम को सिंपल ऑन या ऑफ बटन्स से गवर्न नहीं किया जा सकता। एक कंटिन्यूअस एक्शन स्पेस में चॉइसेस को किसी डिस्क्रीट मेन्यू से पिक नहीं किया जाता है। इसके बजाय एक कंटिन्यूअस नंबर्स का एक रियल वैल्यूड वेक्टर होता है। एक्शन स्पेस ए एन डायमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस आर टू द एन में रहता है, जो स्पेसिफिक फिजिकल लिमिट्स के अंदर बाउंडेड होता है। कैलीग्राफिक इज ए सबसेट ऑफ और इक्वल टू द रियल नंबर्स टू द पावर ऑफ एन। स्टेप टी पर एक इंडिविजुअल एक्शन एक कंटिन्यूअस वेक्टर ए सब टी इक्वल टू A1 A2 थ्रू AN ट्रांसपोर्ट है, जहां हर कंपोनेंट AI एक कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल इंटरवल ए मिन आई से मैक्स आई के बीच होता है। कंटिन्यूअस एक्शन स्पेस के एग्जांपल्स ऑटोनोमस रेस कार ए सब टी इक्वल टू थीटा सब टी पी सब टी ट्रांसपोर्ट, जहां स्टीयरिंग एंगल थीटा सब टी माइनस 30.0 डिग्रीज से प्लस 30.0 डिग्रीज की रेंज में है, और पेडल थ्रोटल पी सब टी 0.0 से 1.0 की रेंज में है। क्वाडकॉप्टर ड्रोन कंट्रोल ए सब टी इक्वल टू V1 V2 V3 V4 ट्रांसपोर्ट, जहां हर V0 0.0 वोल्ट से 12.0 वोल्ट्स तक चारों मोटर स्पीड कंट्रोलर्स को भेजे गए रॉ कंटिन्यूअस वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। रोबोटिक आर्म असेंबली ए सब टी इक्वल टू ताउ 1 ताउ 2 ताउ 4 ताउ 5 ताउ 6 ट्रांसपोर्ट, जो एक साथ 6 इलेक्ट्रिक मोटर्स पर अप्लाई किए गए न्यूटन मीटर्स में कंटिन्यूअस जॉइंट टॉर्क्स को रिप्रेजेंट करता है। R2 द एन में कंटिन्यूअस एक्शन स्पेसेस। डायग्राम वर्टिकल एक्सिस पर थ्रॉटल पी दिखा रहा है 0.0 से 1.0 तक, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर स्टीयरिंग एंगल थीटा माइनस 30.0 डिग्रीज से प्लस 30.0 डिग्रीज तक। यह रीजन वैलिड कंटिन्यूअस एक्शन रीजन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल ए सब टी इक्वल्स 14.25 डिग्रीज 0.65। लीनियर अलजेब्रा से वापस कनेक्ट करते हैं। सेक्शन 2.4 के हमारे काम को याद कीजिए, जहां हमने एस्टैब्लिश किया था कि R2 द एन में वेक्टर्स डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों वाले मल्टी डायमेंशनल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। कंटिन्यूअस एक्शन स्पेसेस सीधे तौर पर उन्हीं लीनियर अलजेब्रा टूल्स पर रिलाई करते हैं। अगर हमारा एजेंट 12 मोटराइज्ड जॉइंट्स वाले बाइपेडल वॉकिंग रोबोट को कंट्रोल कर रहा है, तो एक सिंगल एक्शन ए सब टी R12 में एक वेक्टर होता है। एक्शन स्पेस ए रियल स्पेस में एक बाउंडेड 12 डायमेंशनल हाइपरक्यूब है। ऑप्शंस के एक फिक्स्ड मेन्यू में डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी स्कोर्स आउटपुट करने के बजाय एक कंटिन्यूअस पॉलिसी नेटवर्क को कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के न्यूमेरिक पैरामीटर्स आउटपुट करने होते हैं, जैसे कि किसी मल्टी डायमेंशनल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेक्टर म्यू और वेरिएंस वेक्टर सिग्मा स्क्वेयर्ड। बोल्ड ए सब टी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स बोल्ड म्यू ऑफ बोल्ड ए सब टी एंड बोल्ड सिग्मा ऑफ बोल्ड ए सब टी। ये डायग्राम रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एक कंटिन्यूअस पॉलिसी आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है, जहां सिस्टम पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट करने वाले एक स्टेट वेक्टर को पॉलिसी न्यूरल नेटवर्क के प्रोसेस किया जाता है। नेटवर्क एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आउटपुट देता है, जिसे बाद में एक कंटिन्यूअस एक्शन वैल्यू प्रोड्यूस करने के लिए सैंपल किया जाता है। सेक्शन ब्रेक, फिजिकल एआई को कंटिन्यूअस एक्शन स्पेसेस की जरूरत क्यों होती है? जब स्टूडेंट्स पहली बार रीइंफोर्समेंट लर्निंग एजेंट्स बनाना शुरू करते हैं, तो वे अक्सर एक बहुत ही लॉजिकल सवाल पूछते हैं। हम हर कंटिन्यूअस प्रॉब्लम को डिस्क्रीट प्रॉब्लम में चेंज क्यों नहीं कर देते? स्टीयरिंग व्हील को सिर्फ 5 चॉइसेस में डिस्क्रीटाइज क्यों न कर दें? हार्ड लेफ्ट, स्ट्रेट, सॉफ्ट राइट, हार्ड राइट। हालांकि एक्शन स्पेसेस को डिस्क्रीटाइज करना सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए काम कर सकता है, लेकिन हाई परफॉर्मेंस फिजिकल हार्डवेयर और मॉडर्न रोबोटिक्स पर अप्लाई करने पर यह बुरी तरह फेल हो जाता है। यही वजह है कि फिजिकल एआई इंजीनियर्स को
कंटिन्यूअस एक्शन स्पेसेस को अपनाना ही होगा। एक्शन स्पेसेस में कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी। मान लीजिए आप 20 जॉइंट एक्ट्यूएटर्स वाले एक ह्यूमनॉइड रोबोट को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप हर जॉइंट को सिर्फ 3 बेसिक सेटिंग्स में डिस्क्रीटाइज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अप्लाई नेगेटिव टॉर्क, अप्लाई जीरो टॉर्क, अप्लाई पॉजिटिव टॉर्क, तो हर एक मिलीसेकंड में आपके एजेंट को टोटल कितने डिस्क्रीट कॉम्बिनेशन चॉइसेस में से चुनना होगा। टोटल डिस्क्रीट एक्शंस इक्वल्स 3 to the power of 20, which equals 3,486,784,401 ऑप्शंस। डिस्क्रीट एक्शन स्पेस का साइज जॉइंट्स के नंबर के साथ एक्सपोनेंशियली एक्सप्लोड होता है। हर टाइम स्टेप पर आर्गमैक्स सर्च के थ्रू मिलियंस ऑफ डिस्क्रीट एक्शंस को इवेल्युएट करना रियल टाइम रोबोटिक कंट्रोलर्स के लिए कंप्यूटेशनली इम्पॉसिबल है। कंटिन्यूअस एक्शन स्पेस मेथड्स इस एक्सपोनेंशियल एक्सप्लोजन को पूरी तरह से बाईपास कर देते हैं। टू हाई मैकेनिकल स्ट्रेस, चैटरिंग और इंस्टेबिलिटी फिजिकल हार्डवेयर फिजिकल लॉज पर ऑपरेट करता है। अगर एक ऑटोनॉमस व्हीकल कंट्रोलर सिर्फ फुल थ्रॉटल या जीरो थ्रॉटल ही कमांड कर सकता है, तो फिजिकल व्हीकल बहुत तेजी से आगे पीछे जर्क करेगा। कंट्रोल थ्योरी में इस एग्रेसिव बैंग बैंग बिहेवियर को चैटरिंग कहा जाता है। चैटरिंग मैकेनिकल गियर्स को घिसा देती है, इलेक्ट्रिकल मोटर्स पर एक्सट्रीम थर्मल स्ट्रेन क्रिएट करती है और अनस्टेबल मैकेनिकल वाइब्रेशंस इंड्यूस करती है, जो फिजिकल रोबोट्स को गिरा सकती हैं या क्रैश कर सकती हैं। जर्की डिस्क्रीट कंट्रोल वर्सेस स्मूथ कंटिन्यूअस कंट्रोल। डिस्क्रीट बैंग बैंग कंट्रोल टॉर्क प्लस 100 न्यूटन मीटर्स, 0 न्यूटन मीटर्स और -100 न्यूटन मीटर्स के बीच अब्रप्टली स्टेप करता है, जिससे हाई वेयर और इंस्टेबिलिटी आती है। कंटिन्यूअस फ्लूइड कंट्रोल टॉर्क प्लस 100 न्यूटन मीटर्स, 0 न्यूटन मीटर्स और -100 न्यूटन मीटर्स के बीच स्मूथली वेरी करता है, जिससे यह स्मूथ और हार्डवेयर सेफ बनता है। ग्रेसफुली मूव करने के लिए एक फिजिकल सिस्टम को फ्लूइड कंटिन्यूअस कंट्रोल सिग्नल्स की जरूरत होती है। एक इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइवर कंटिन्यूअस वोल्टेज या करंट सेटिंग एक्सपेक्ट करता है। एक हाइड्रोलिक वाल्व कंटिन्यूअस फ्लूइड फ्लो कमांड एक्सपेक्ट करता है। कंटिन्यूअस एक्शन स्पेस हमारे एल्गोरिदम्स को ऐसे स्मूथ और ग्रेसफुल कंट्रोल लॉज डिस्कवर करने की परमिशन देते हैं जो फिजिकल डायनामिक्स की रिस्पेक्ट करते हैं और हार्डवेयर लॉन्गिविटी को बनाए रखते हैं। सेक्शन ब्रेक कंपेयरिंग एक्शन स्पेस इस साइड बाय साइड रेफरेंस आपकी इंट्यूशन को सॉलिडिफाई करने के लिए आइए रिव्यू करते हैं कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस एक्शन स्पेस की ऑपरेशनल प्रॉपर्टीज के अक्रॉस कैसे कंपेयर होते हैं। यह टेबल डिस्क्रीट एक्शन स्पेसेज को, जहां एक्शन सेट ए इंटीजर्स का एक सबसेट है, कंटिन्यूअस एक्शन स्पेसेज के साथ कंपेयर करती है, जहां एक्शन सेट ए एन डायमेंशनल रियल स्पेस का एक सबसेट है। मैथमेटिकली डिस्क्रीट स्पेसेज में एक फाइनाइट और काउंटेबल सेट होता है, जबकि कंटिन्यूअस स्पेसेज एक रियल वेक्टर स्पेस के अंदर इनफाइनाइट कंटिन्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं। आउटपुट रिप्रेजेंटेशन के लिए डिस्क्रीट एक्शन स्पेसेज सॉफ्टमैक्स का यूज करके कैटेगोरिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर रिलाई करते हैं, जबकि कंटिन्यूअस स्पेसेज एक कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का यूज करते हैं, जैसे कि मीन म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा के साथ एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। एक्शन सिलेक्शन के लिए डिस्क्रीट सिस्टम्स हाईएस्ट स्कोर के करस्पॉन्डिंग इंडेक्स को पिक करते हैं, जबकि कंटिन्यूअस सिस्टम्स एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन से एक वेक्टर सैंपल करते हैं और इसकी बाउंड्स को क्लिप करते हैं। हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी के मामले में डिस्क्रीट स्पेसेज फिजिकल रोबोटिक्स के लिए खराब परफॉर्म करते हैं, लेकिन स्विचेस और गेम्स के लिए आइडियल हैं, जबकि कंटिन्यूअस स्पेसेज इलेक्ट्रिक मोटर्स, स्टीयरिंग एक्ट्यूएटर्स और हाइड्रोलिक्स के लिए नेटिवली सूटेबल हैं। एक्ट्यूएटर्स के साथ स्केल करते समय डिस्क्रीट एक्शन स्पेसेज एक्सपोनेंशियली स्केल करते हैं, जैसे कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ के 2 द पावर ऑफ n कंटिन्यूअस स्पेसेज के लिए लीनियर स्केलिंग n के कंपैरिजन में। फाइनली डिस्क्रीट एक्शन स्पेसेज के लिए टिपिकल रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम्स में DQN, टैबुलर क्यू लर्निंग और सारसा शामिल हैं, जबकि कंटिन्यूअस एक्शन स्पेसेज आमतौर पर DDPG, SSE, TD3 और कंटिन्यूअस PPO का यूज करते हैं। सेक्शन ब्रेक डिकोडिंग पाइपलाइन स्टोरी पिक्चर कोड आइए हमारे 3 स्टेप डिकोडिंग पाइपलाइन लाइन का यूज करके इस कंपैरिजन को पक्का करते हैं। स्टेप 1 द स्टोरी इमेजिन कीजिए कि आप एक व्हीकल के लिए स्टीयरिंग कंट्रोलर बना रहे हैं। हम साइड बाय साइड ऑपरेट होने वाले 2 अलग कंट्रोलर डिजाइन्स को कंपेयर करना चाहते हैं। कंट्रोलर ए डिस्क्रीट D-पैड स्टाइल, इसमें 3 डिस्क्रीट स्टीयरिंग ऑप्शंस का एक फिक्स्ड मेन्यू है, -15.0 डिग्रीज, 0.0 डिग्रीज प्लस 15.0
डिग्रीज कंट्रोलर बी कंटिन्यूअस स्टीयरिंग व्हील स्टाइल -15.0 डिग्रीज से +15.0 डिग्रीज में कोई भी रियल कंटिन्यूअस स्टीयरिंग एंगल थीटा आउटपुट करता है। हम एक पाइथन स्क्रिप्ट लिखेंगे जो क्लीन मॉडर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड का यूज करके दोनों एक्शन स्पेस डेफिनेशंस को मॉडल करती है और यह दिखाती है कि दोनों पैराडाइम्स में एक्शंस को कैसे सैंपल, वैलिडेट और बाउंड किया जाता है। स्टेप टू द पिक्चर। यह डायग्राम रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एक्शन सिलेक्शन के स्ट्रक्चरल पाइपलाइन को दिखाता है, जहां डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस कंट्रोल मैकेनिज्म्स को कंपेयर किया गया है। डिस्क्रीट अप्रोच दिए गए इंडेक्स को एक लुकअप टेबल के थ्रू मैप करके एक फिक्स्ड एक्शन वैल्यू पिक करता है। इसके अपोजिट कंटिन्यूअस अप्रोच एक नेटवर्क आउटपुट के बेस पर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन से सैंपल लेता है और एक कंटिन्यूअस एक्शन वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए रिजल्ट को स्पेसिफाइड बाउंड्स के अंदर क्लिप करता है। स्टेप 3 द कोड। यहां एक रनेबल पाइथन स्क्रिप्ट दी गई है जो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस दोनों एक्शन स्पेस के आर्किटेक्चर को डेमोन्स्ट्रेट करती है। यह स्क्रिप्ट न्यूमेरिकल एरे ऑपरेशंस का यूज करके रीइंफोर्समेंट लर्निंग में डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस एक्शन स्पेस के बीच के डिफरेंस को डेमोन्स्ट्रेट करती है। यह फिक्स्ड डिस्क्रीट एक्शन मेन्यूज और बाउंडेड मल्टी डायमेंशनल कंटिन्यूअस एक्शन स्पेस दोनों को मैनेज करने के लिए मॉडल्स डिफाइन करती है। यह डेमोन्स्ट्रेशन प्रीडिफाइंड मेन्यू से रैंडम डिस्क्रीट एक्शंस सेलेक्ट करने की तुलना गॉसियन पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूशन से सैंपल किए गए कंटिन्यूअस कंट्रोल कमांड्स जनरेट करने से करता है, जिसमें फिजिकल सेफ्टी लिमिट्स को एनफोर्स करने के लिए क्लिपिंग भी शामिल है। इस स्क्रिप्ट को रन करने पर आपको यह क्लियर और इंट्यूटिव आउटपुट मिलता है। यह आउटपुट रीइंफोर्समेंट लर्निंग में डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस एक्शन स्पेस के बीच का कॉन्ट्रास्ट डिमोन्स्ट्रेट करता है। यह 3 ऑप्शंस के एक फिक्स्ड मेन्यू से स्टीयरिंग कमांड्स को सैंपल करने से स्टार्ट होता है, फिर स्टीयरिंग एंगल और थ्रॉटल प्रेशर के साथ एक 2 डायमेंशनल कंटिन्यूअस कंट्रोल पॉलिसी को सिमुलेट करता है। यह डिमोन्स्ट्रेट करते हुए कि प्रिसाइज कंट्रोल के लिए रियलिस्टिक हार्डवेयर बाउंड्रीज में फिट होने के लिए आउटपुट वैल्यूज को कैसे क्लिप किया जाता है। सेक्शन ब्रेक। फिजिकल एआई इंजीनियर को आश्वस्त करना। अगर आप फिजिकल एआई और रोबोटिक्स पर फोकस करने का प्लान बना रहे हैं तो डिस्क्रीट एक्शंस एक्सिस कंटिन्यूअस वेक्टर स्पेस में ट्रांजिशन करना शुरुआत में सॉलिड जमीन से गहरे पानी में उतरने जैसा लग सकता है। डिस्क्रीट एक्शन स्पेस के साथ आप आसानी से हर सिंगल एक्शन चॉइस को इवेल्युएट कर सकते हैं और विनर चुन सकते हैं। कंटिन्यूअस स्पेस में क्योंकि चुनने के लिए इनफाइनाइटली कई पोटेंशियल वेक्टर्स होते हैं, इसलिए आप अब हर एक ऑप्शन को एक एक करके इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। पैनिक मत होइए। हालांकि कंटिन्यूअस एक्शन स्पेस एक्स्ट्रा मैथमेटिकल पैरामीटर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसके लिए डीप डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी ग्रेडियंट्स DDPG, सॉफ्ट एक्टर क्रिटिक SSE या कंटिन्यूअस प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन PPO जैसे स्पेशलाइज्ड पॉलिसी एल्गोरिदम्स की जरूरत होती है, जिन्हें हम चैप्टर 7 और 8 में सिस्टमैटिकली अनपैक करेंगे। लेकिन रीइंफोर्समेंट लर्निंग का फाउंडेशनल लूप पूरी तरह से अनचेंज्ड रहता है। एजेंट अभी भी एक स्टेट ST को ऑब्जर्व करता है, एक एक्शन AT लेता है, एक नए स्टेट ST+ में ट्रांजिशन करता है और एनवायरनमेंट से फीडबैक रिसीव करता है। चाहे कोई एक्शन एक सिंपल बाइनरी बटन क्लिक हो या फ्लूइड मोटर टॉर्क्स का 12 डायमेंशनल कंटिन्यूअस वेक्टर, एजेंट के सामने अभी भी एक सेंट्रल सवाल रहता है। उसे कैसे पता चलेगा कि उसने जो चॉइस चुनी वह अच्छी थी या बुरी? उस क्रिटिकल सवाल का जवाब देने के लिए हमारे एजेंट को एक गाइड की जरूरत है, एक न्यूमेरिक बीकन जो दुनिया में उसके फंडामेंटल पर्पज को डिफाइन करता है। अब 3.4 रिवॉर्ड सिग्नल्स डिजाइनिंग गोल्स एंड अवॉइडिंग अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस में उस गाइड को क्राफ्ट करना सीखने का टाइम आ गया है।